हम पहले देखें कि भेड़ और पुष्टनुमा चट्टान क्या होती है। पहली जो ओरियाकारी की शक्ल है वो है भेड़ और पुष्टनुमा चट्टान। अगर हम ऊपर से देखें तो इस तरह से ऐसा लगता है एक भेड़ बैठी हुई है, इसकी तरह उसकी शक्ल दिखती है। दूसरी है सर्क और प्याला नुमा। अब इसमें क्या होता है, बर्फानी दरिया की ओरियाकारी की वजह से एक गहरा नशीबी इलाका बनता है, जिसकी शक्ल अगर हम देखें तो आरामदाह कुर्सी की तरह बनती है। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो जो नशेब है, मतलब जो नीचे गहराई की जानिब जब ये गिरता है तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नशीबी इलाका और खड्डा बनता है। और उसकी शक्ल देखें तो इस तरह से एक आराम कुर्सी जिस तरह से होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, उस तरह से उसकी शक्ल जो होती है वो दिखाई देती है। तो उसको कहते हैं सर्क और प्याला नुमा। के बाद तीसरा है धारदार किनारा। अब धारदार किनारा क्या होता है कि जब दरिया अपने किनारे की जो सतह होती है उसको उखाड़ते और घसीटते हुए जाता है, तो उसके जो किनारे होते हैं वो धारदार हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं धारदार किनारा। उसके बाद चौथा है करण चोटी और अहराम नुमा चोटी। अब इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि करण चोटी या अहराम नुमा चोटी। सबसे पहले तो क्या होता है, ये पहाड़ की सबसे ऊपर की जो सतह होती है वो होती है। इसकी अगर हम देखें तो शक्ल कैसी होती है, एक आर्ट की तरह होती है, एहराम नुमा होती है। जैसे मिस्र का एहराम हम देखें तो उसकी शक्ल किस तरह से, इस तरह है। तो करण नुमा चोटी में क्या होता है, ये एक एहराम की तरह होती है, या हम देखें अगर तो ये जानवरों की सींग जो होती है उसकी तरह दिखाई देती है। तो ये भी किस तरह से होता है, ये भी पहाड़ों की झींच की वजह से या जो ओरियाकारी होती है उसकी वजह से ये शक्ल जो है वो वजूद में आती है, करण और अहराम नुमा चोटी। उसके बाद हम देखेंगे कि करण और अहराम नुमा चोटी के बाद जो अगला है वो है मुअल्लक वादी। मुअल्लक वादी अब क्या होता है हमको ये देखना है। अब ये हम देख चुके हैं मुअल्लक सुतून और इस्तादा सुतून। मुअल्लक का मतलब होता है हैंगिंग या लटकने वाली। तो क्या होता है, यहाँ पर दो किस्म के दरिया जब पहाड़ों पर से निकलते हैं। सबसे पहले खास दरिया, बर्फ़ानी दरिया जो होता है, जब खास बर्फ़ानी दरिया जो है ये निकलते हैं पहाड़ों पर से, तो क्या होता है, मुआविन दरिया भी उससे आकर मिल जाते हैं। मुआविन दरिया किससे गए हैं, जो आसपास के जो छोटे छोटे दरिया होते हैं जब बड़े दरिया में आकर मिलते हैं तो इसको कहते हैं मुआविन दरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो खास दरिया की वजह से गहरा नशेबी इलाका बनता है, उस अगर देखें, और उसकी वजह से जो वादी बनती है वो क्या होती है, ज़्यादा गहरी होती है। अगर हम देखें खास बर्फ़ानी दरिया की वादी क्या होती है, बहुत गहरी होती है। लेकिन मुआविन दरिया की वादी को देखें तो ये क्या होता है, ये कम गहरी होती है। तो अगर हम खास दरिया के किनारे खड़े होकर देखें तो उसकी वादी क्या होती है, छोटी होती है मुआविन दरिया की वादी। तो अगर हम खास दरिया वाली गहराई वाली जो वादी है वहाँ से खड़े होकर देखें तो नीचे से अगर हम देखें तो हमको ऐसा लगता है जो ऊपर की वादी है मुआविन दरिया की वजह से जो बनी है वो क्या है, मुअल्लक है या लटक रही है हवा में, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि मुआविन दरिया जो है वो कम गहरी वादी बनाता है, जो खास दरिया है वो ज़्यादा गहरी वादी बनाता है। तो इसको हम कहेंगे मुअल्लक वादी। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि उसकी वजह से क्या होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर ये तमाम थे ओरियाकारी, बर्फ़ानी दरिया की ओरियाकारी की वजह से बनने वाली ज़मीनी शक्ल, जिसमें हमने क्या क्या देखा यहाँ पर। सबसे पहले तो भेड़ और पुष्टनुमा चट्टान देखी, दूसरी सर्क, तीसरा धारदार किनारा, फिर चौथा हमने देखा मुअल्लक वादी और अहराम नुमा चोटी या फिर करण नुमा चोटी देखा। तो ये सब जो है ओरियाकारी की वजह से, मतलब टूट फूट की वजह से ये तमाम शक्लें वजूद में आई है। उसके बाद हम देखेंगे बर्फ़ानी दरिया की इज्तिमाकारी की वजह से बनने वाली ज़मीनी शक्लें, मतलब एक जो चीज़ अपने साथ लेकर आती है उसके साथ ये क्या बनाती है। तो सबसे पहला है मुदव्विर टेकरियाँ। मुदव्विर टेकरियाँ क्या होती है, ये बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे या टुकड़े होते हैं जो बर्फ़ानी दरिया अपने साथ बहा कर लाता है। जब ये बर्फ़ानी दरिया जो होता है अपने साथ बहा कर लाता है तो अगर हम किनारे पर देखें तो बहुत सारे जो है वहाँ पर बर्फ़ के तोदे एक के बाद एक जो है इस तरह से हमको देखने को मिलते हैं।
जो कि बर्फ़ानी दरिया के किनारे इस तरह से आकर लग जाते हैं। तो अगर हम किनारे पर से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि ये बास्केट में रखे हुए अंडे हैं। तो जो मुदव्विर टेकरियाँ होती है वो इस तरह से नज़र आती हैं, जिस तरह से बास्केट में रखे हुए अंडे। तो ये पहली ज़मीनी शक्ल है जो कि इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आती है, जिसको कहते हैं बर्फ़ानी दरिया, जिसको कहते हैं मुदव्विर टेकरियाँ। उसके बाद जो दूसरी ज़मीनी शक्ल है उसको कहते हैं गाउदुमी टेकरियाँ। अब गाउदुमी टेकरियाँ क्या होती हैं? जब जो दरिया है अपने साथ बहने वाले मादे या बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं उनको सीधी लाइन में ना जमा करते हुए इस तरह से मुनहनी या खमदार रास्ते में जमा करते हुए चलते हैं अपनी चीज़ें, तो उसको कहते हैं गाउदुमी टेकरियाँ। मतलब उनका रास्ता कैसा हो गया, यहाँ पर खमदार या मुनहनी हो गया, तो उसको कहेंगे हम गाउदुमी टेकरियाँ कहेंगे। उसके बाद तीसरा है पहलवी या बगली ज़ाइले। पहलवी या बगली ज़ाइले, अब ये क्या होता है? बर्फ़ानी दरिया की वादी के किनारों पर जमा शुदा गारे को पहलवी ज़ाइले कहते हैं। जो बर्फ़ानी दरिया अपने साथ चीज़ें जमा कर लाते हैं और वो किनारे पर अगर जमा कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम पहलवी या बगली ज़ाइले। के बाद दूसरा है दरमियानी ज़ाइले। दरमियानी ज़ाइले क्या होता है? दो बर्फ़ानी दरियाओं के संगम के मुकाम पर जमा होने वाले ढेर को दरमियानी ज़ाइले कहते हैं। दो बर्फ़ानी दरिया बाजू बाजू में चल रहे हैं और दोनों के संगम मतलब जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ पर अगर ये तो अपनी चीज़ों की इस्तेमाकारी कर देते हैं, जो भी चीज़ें बहा कर लाते हैं, तो उसको कहेंगे हम दरमियानी ज़ाइले, मतलब दरमियान में ही ये चीज़ें छोड़ देते हैं। उसके बाद तीसरा है ज़मीनी ज़ाइले। यहाँ पर क्या होता है? बर्फ़ानी दरिया जो है अपने साथ जो चीज़ें लेकर आते हैं वो तह में जमा कर देते हैं, जो ज़मीन के नीचे जो है ये चीज़ों को जमा कर देते हैं, उसको कहेंगे हम ज़मीनी ज़ाइले। के बाद है इख्तितामी ज़ाइले। इख्तिताम का मतलब क्या होता है? टर्मिनल या मतलब आखिरी में। तो जब यहाँ पर बर्फ़ानी दरिया अपने साथ बहाई हुई चीज़ों को आखिरी मकाम पर या किनारे पर कहेंगे हम जमा कर देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? इख्तितामी ज़ाइले, मतलब आखिरी जो मुकाम होता है वहाँ पर क्या कर ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें जमा होती है। अब जहाँ पर हम देखेंगे कि ये बर्फ़ानी दरिया है, दो बर्फ़ानी दरिया यहाँ पर मिल रहे हैं और अपनी चीज़ें यहाँ पर जमा कर दे रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम दरमियानी ज़ाइले। अक़बी ज़ाइले क्या था कि जो किनारे पर अगर बर्फ़ानी दरिया अपनी चीज़ें जमा कर दे रहे हैं तो उसको कहेंगे हम अक़बी ज़ाइले, और अगर यहाँ पर आखिरी सिरे पर जमा कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम इख्तितामी ज़ाइले। तो इस तरह से ज़ाइलों की मुख्तलिफ़ किस्म हैं जो कि क्या है, और यहाँ जो इज्तिमाकारी की वजह से ये क्या होते हैं? वजूद में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगली शक्ल जो है जो इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आती है, इसको कहेंगे हम दरअंदाज चट्टानी। आम तौर पर ये क्या होता है? बुलंद बर्फ़ानी दरिया जब बर्फ़ानी दरिया क्या होता है? बहुत दूर से बहते हुए आता है जब, और अपने साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म बर्फ़ तो रहती है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के और जो है चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ज़मीन के होते हैं, जब ये बहा कर अपने साथ लाता है तो उसको कहेंगे हम दरअंदाज चट्टाने। मतलब क्या हुआ? इसके साथ बर्फ़ों की चट्टानें तो रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है ये? और भी दूसरी चीज़ें बहा कर लाता है, तो उसको कहते हैं दरअंदाज चट्टाने। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बर्फ़ानी दरिया की इज्तिमाकारी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें जो है वजूद में आ रही है। पहला हमने देखा मुदव्विर टेकरियाँ, जो कि अंडों को बास्केट में जिस तरह रखे होते हैं वैसी दिखती है। दूसरा हमने देखा गाउदुमी टेकरियाँ, मतलब जो मुनहनी शक्ल में और रास्ते में रुक जाते हैं सामान, तो उसको कहेंगे हम गाउदुमी टेकरियाँ। फिर मुख्तलिफ़ ज़ाइले की किस्में देखा हमने, दरमियानी ज़ाइले, अक़बी ज़ाइले, पहलवी ज़ाइले,
इख्तितामी ज़ाइले। और हमने देखा ज़मीनी ज़ाइले। ज़मीनी ज़ाइले का मतलब क्या हुआ, जब बर्फ़ानी दरिया अपने साथ लाई हुई चीज़ों को इस तरह से सतह में जमा कर देता है तो उसको कहेंगे हम ज़मीनी ज़ाइले, ज़मीनी ज़ाइले। और उसके बाद आखिरी जो हमने देखा वो क्या है, दरअंदाज चट्टानें, जिसके अंदर क्या होता है, बर्फ़ानी दरिया अपने साथ साथ मिट्टी और जो है बर्फ़ के टुकड़े भी अपने साथ बहा कर लेकर आता है, तो इसको हम कहेंगे दरअंदाज चट्टानें। तो यहाँ पर हमारा औरियाकारी के कारिंदे तीसरा सबक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। जो है अब हम चौथा सबक स्टार्ट करेंगे, जो कि है आबो हवा के इलाके।